तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको रियल नंबर्स के ऊपर बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने इस वीडियो से पहले एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर डिटेल में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इंतजार किसका कर रहे हो, जाके देखो उस वीडियो को। उस वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर्स के ऊपर बताया था। भाई तूने तो वीडियो के स्टार्टिंग में रियल नंबर्स की बात की थी, तो अब रैशनल नंबर कहाँ से आ गए? तो दोस्तों अगर आपको रियल नंबर्स के बारे में जानना है तो आपको रैशनल नंबर्स के ऊपर पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा। हमारे मतलब आपको मत। भाई रैशनल नंबर्स होते ही क्या है? जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p और q क्या हो एक इंटीजर और q क्या ना हो जीरो। तो क्या आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में आपको पता है? नहीं पता है? मैं हूं ना बताने के लिए। तो दोस्तों डेसिमल प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर के अंदर आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो भाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते क्या है? तो दोस्तों अगर तुम्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझना है तो तुम ऐसे समझो कि जो डेसिमल एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए। एग्जाम्पल जैसे 2 डिवाइडेड बाई 5, ओके। तो 2 डिवाइडेड बाई 5 आंसर कितना निकलेगा? 2.5। तो ये डेसिमल क्या हो रहा है? एक पॉइंट के बाद जाके ख़त्म हो रहा है। तो इस डेसिमल को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? बताऊंगा भाई, रुको। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल उन डेसिमल्स को कहा जाता है जो टर्मिनेटिंग के उल्टे होते हैं। मतलब जहाँ पे टर्मिनेटिंग एक जगह पे आके ख़त्म हो जाता है, वही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल उन डेसिमल्स को कहा जाता है जो कभी भी ख़त्म ना हो, मतलब इनफाइनाइट हो। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है भाई। अगर भाई हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा? 3.33333। वो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। और मैंने क्या बोला था? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? जो डेसिमल्स कभी भी खत्म नहीं होते उन डेसिमल्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। भाई अब हम 3.333 ऐसे तो कंटिन्यूअसली नहीं लिखेंगे, तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे? तो इसे लिखने का एक बहुत इजी तरीका है। पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार दे दो, जैसे मैंने इधर दिया है। तो भाई तुमने रैशनल नंबर्स के बारे में बता दिया, तो अब इरेशनल नंबर्स के बारे में भी कुछ बता दे। भाई इरेशनल नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो ना ही रैशनल नंबर्स हो, ना ही टर्मिनेटिंग, ना ही नॉन टर्मिनेट, ओके। तो एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। √2, √3 और पाई, वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। इन सब का जो डेसिमल निकलेगा उन सब को आप देखिए, वो ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही नॉन टर्मिनेट हो रहे हैं। वो क्या हो रहा है? इरेशनल नंबर बन रहे हैं। तो भाई रियल नंबर्स किसे कहते हैं? तो भाई रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत। तो दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो भाई स्टेट वेदर द, इधर दिया हुआ है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही है गलत है, वो हमें बताना है और हमें उसके लिए अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, मतलब कि क्यों हमने ये कहा है। भाई क्यों देते हो यार? कंट्रोल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर एक रियल नंबर है? मैंने आपको ये पहले ऑलरेडी बता दिया है, तो इसलिए मैं इसे ट्रू लिख देता हूँ। ट्रू सिंस भाई इधर बोला है जस्टिफाई योर आंसर, मतलब कि हमने जो ये ट्रू लिखा है उसे हमें बोलना होगा क्यों हमने ट्रू लिखा है, ओके। तो लिख देता है since the collection of real numbers is made up of rational numbers and irrational numbers, okay।
वर्ड्स नंबर सर। तो मैंने इधर लिखा क्या वो मैं आपको समझा देता हूँ। इधर मैंने लिखा है ट्रू, क्यों ट्रू लिखा है वो मैंने लिखा है आगे। सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड ऑफ रेशनल एंड इनरेशनल नंबर्स, मतलब कि जो भी रियल नंबर्स होते हैं उन सब में वो सब किससे बने होते हैं, रेशनल नंबर या तो एक इरेशनल नंबर, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कैसे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m where m is a natural number। तो इधर दिया हुआ है एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज टू द फॉर्म। नंबर लाइन में जो भी नंबर होता है वो रूट m के फॉर्म में होता है, जहां पर m एक नेचुरल नंबर होता है। तो भाई ये तो मैं बोलूंगा फॉल्स है, क्योंकि इधर देखो रूट m। ओके, रूट में आपको एक बात बताता हूँ, रूट कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होता और नंबर सिस्टम में नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो ये सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ, समझ लो, बहुत इजी है, सिंपल लॉजिक। ओके, नेगेटिव नंबर जो होता है वो रूट कभी नहीं हो सकते। ओके, वो एक इमेजिनरी नंबर्स होता है। इन शॉर्ट नेगेटिव नंबर्स कभी भी रूट नहीं हो सकते। ओके, और इधर दिया हुआ रूट m, जहाँ पर m एक नेचुरल नंबर है। ओके, तो इधर लिख के जाते हैं हम ठीक है, तो लिख देते हैं फॉल्स। नो नेगेटिव numbers can ओके, मेरा ए थोड़ा डिफरेंट है, कैन बी द स्क्वायर रूट of any natural number। okay, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर एक रैशनल नंबर है? नहीं भाई, क्यों नहीं, वो तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले लिख देते थे फॉल्स, ट्रू फॉल्स लिखने को बोला यार, तो मैंने इधर लिख दिया फॉल्स और एक कॉमा देके फिर अभी रीजन लिखता हूँ क्यों भाई मैंने इसे फॉल्स बोला। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, तो दिया हुआ है फॉल्स for example two is a real number but not a irrational number। okay, तो क्वेश्चन में हमें बोला गया था क्या
हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है, तो हमने इधर लिख दिया एग्जाम्पल दे के लिखा है आपके लिए। ये नोट में काट देता हूँ अच्छे से काटो। हाँ ठीक है, तो मैंने इधर लिखा है फॉल्स। क्यों भाई, क्यों मैंने लिखा है फॉल्स हो गया, क्योंकि भाई 2 एक रियल नंबर है और प्लस वो एक रैशनल नंबर है, और हमें पता है जो नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर इरेशनल नंबर्स कभी नहीं होते। तो एक और एग्जांपल है, बट नॉट ए रैशनल नंबर। ओके, यही एग्जांपल है आपको। तो इधर मैंने बोला है कि रियल नंबर 2 जो है कि रियल नंबर है पर एक रैशनल नंबर नहीं है। भाई क्यों नहीं है वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाके उसे एक बार अच्छे से देखिएगा। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल if not give an example of the square roots of a number that is a rational number। तो मतलब हमें इधर बोला गया है क्या स्क्वायर रूट के सारे पॉजिटिव नंबर इरेशनल होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो भाई उसके लिए एक एग्जांपल दो। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख देते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्क्वायर रूट में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सारे इरेशनल नहीं होते हैं। जैसे कि आप सोच लो √4। ओके, √4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, √4 आंसर क्या निकलता है 2 × 2। पर वही देख लो √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर ना ही रैशनल नंबर है ना ही इरेशनल नंबर्स है। तो इसी को माइंड में रखो और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो लिख देते हैं नो, लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल √4 जो मैंने आपको बताया वही लिख रहा हूँ सिंपल तरीके से ही। √2 इज ए रैशनल नंबर, या तो आप चाहो तो इज नॉट ए रैशनल नंबर भी लिख सकते हो, पर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहता हूँ। और हमें पता है जो भी नंबर रैशनल नंबर होता है वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। रैशनल एक सेकंड, सॉरी मेरा स्क्रीन में मुझे तो पता नंबर। ओके, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ही। ओके, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। भाई √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। भाई अब तुम लोग पूछोगे √5 नंबर लाइन में कैसे, कहा, कैसे? भाई अब क्या करें, 25 को √5 बना के लिख दे? नहीं भाई, मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपका भाई है, ठीक है। तो आपको पहले एक लाइन ड्राइंग करनी है। ओके, एक सेंटर पॉइंट पकड़ना है उसमें। तो पकड़ लिया मैंने, ये मैं एक ग्राफ वर्क कर रहा हूँ, आप चाहो क्या स्केल से करना, ठीक है। और इससे अभी परपेंडिकुलर हो गए तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन ड्राइंग करनी है। ओके, तो भाई बिना स्केल का यूज किया, स्केल से तो टेढ़ा बेका हो जाता। तो एक तुम्हें आर्क ड्राइंग करना है। ओके, इस सेंटर से एक कॉम्पास लेके तुम्हें ऐसा एक आर्क ड्राइंग करना है। ओके, कॉम्पास से। ओके, फिर तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट को पकड़ के तुम्हें एक इधर से ऐसा एक आर्क बनाना है। बना दिया। अभी भाई ये जो पॉइंट बना है, इस पॉइंट से तुम्हें इधर की तरफ एक और आर्क बनाना है।
अभी तुम्हें क्या करना है वो देखो, इस पॉइंट को जो तुमने पकड़ा है उसे छोड़ना मत। अभी इससे थोड़ा और एक्सटेंड कर दो ऊपर की तरफ, जैसे ये एक्सटेंड हो गया। ओके, अभी इस पार्ट को पकड़ के तुम और ज्यादा एक्सटेंड कर दो इसे। कुछ ज्यादा खराब नहीं हो गया ये, ठीक है। तो ये कुछ मेरा 13 पेज का लाइन बन गया, आपका सीधा बनेगा। एक सन में इसे सीधा कर, हाँ ठीक है, अभी भी बहुत बकवास लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका लाइन बनेगा पर सीधा बनेगा। ओके, स्कल से करना, बहुत बकवास लग रहा है। अभी तुम्हें क्या करना है, 1 मीटर इधर पकड़ना है। 1 मीटर ऐसे पकड़ लिया भाई, इधर 1 मीटर बनता है। अब तुम्हें दूसरी बात क्या करनी है, इधर नीचे की तरफ भी तुम्हें 1 मीटर पकड़ना है। मान लो इधर 1 मीटर हो गया, मीटर पकड़ना है। ओके, कितना, 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर। ओके, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट से लेकर इधर तक तुम्हें एक लाइन खींच देनी है, या फिर एक ट्राइंगल पूरा बना दो। हाँ, एक लाइन खींच देनी है। ओके तुम्हें, ठीक है। तो इस अभी लाइन खींचने के बाद तुम्हें क्या करना है, अब भाई तुम्हें पता है किसकी वैल्यू पता है तुम्हें, इस नीचे की इस वाली वैल्यू की, और ये इसकी वैल्यू। ओके, और हमने इस नीचे वाले लाइन से इस लाइन को पूरा परपेंडिकुलर खींचा है, पूरा स्ट्रेट खींचा, मतलब ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का ऑपोजिट एंगल होता है हाइपोटेनियस। ओके, और हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम याद तो होगा ना बेटो, तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूँ, बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम बाय PGT। ओके, तो PGT से हम इसे सॉल्व करेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो फुल फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, मैं इन लोग का नामकरण कर देता हूँ। A, ये B, ये C हो गया। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस कौन सा है, A और C। ओके, तो AC का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस इधर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC, उनके नाम लिख रहा हूँ। ओके, BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमें AB की वैल्यू पता है जो है 1 मीटर का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू भी हमें पता है जो कि फिर से 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अभी इसे सॉल्व करते हैं। 1 मीटर का स्क्वायर प्लस 1 मीटर का फिर से स्क्वायर। तो इधर की इस तरफ क्या चल रहा था, सॉरी मैं देखा, AC का इस तरफ क्या चल रहा था, AC का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर। ओके, मीटर का स्क्वायर। ओके, मैंने इसे ज्यादा बड़ा कर दिया, आप छोटा लिख दिया, ठीक है। AC का स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट इस तरफ आएगा तो AC इधर बचेगा, स्क्वायर अगर इस तरफ आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो ठीक है, इसे पहले हमने 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर प्लस 1 मीटर स्क्वायर, तो इधर निकलेगा 2 मीटर स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ओके, तो AC। नेक्स्ट पेज चलते हैं। ओके, देख लो आप इसे 2 मीटर पर स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आने के बाद मेरी जगह नहीं बन रही थी, आप अगर कंटिन्यू करना चाहिए सेम पेज में कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। एंगल मिला गया, हाँ ठीक है। तो इधर देख लेते हैं AC 2m स्क्वायर। ओके, तो उधर निकला था AC इज इक्वल टू रूट 2 मीटर स्क्वायर। ओके, मैंने इसे कुछ चेंज नहीं किया, वही लिख दिया। तो अब तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, मीटर को छोड़ दो, मीटर की बात ही छोड़ दो। इधर जो 2 है उसे सिर्फ ऐसे लिख दो, AC इज इक्वल टू 2 मीटर। ओके,
ये मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मीटर इंटू मीटर होती है ना, तो अगर वो रूट के अंदर जाएगा तो निकलेगा क्या, √2 मीटर। ओके, तो सेम वही चीज इधर, इसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है √2। ओके, तो अब भाई तुम्हें क्या करना है, हमें तो √2 नहीं निकालना था, हमें अब निकालना था √5। ठीक है, तो हमें ऐसे करके अभी देखो हमें क्या करना है, हमने इससे एक परपेंडिकुलर एक ड्राइंग किया था। ओके, तो हम अभी ये AC से एक लाइन ड्राइंग करके जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ड्राइंग करता है। ठीक है, बना दिया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, नीचे की तरफ तुम्हें एक लाइन खींच देनी है जो कि होगी कितनी, ये 1 मीटर का सेम डिस्टेंस रखना है। ओके तुम्हें, और इसे खींच देना है, और ये जो तुमने ये लाइन खींची है, ये इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी लेंथ होनी चाहिए 1 मीटर। ओके, और इसकी तो हमें पता है √2 निकला है इसका आंसर इस लाइन का, और हमने इस लाइन के से परपेंडिकुलर ड्राइंग किया था, तो परपेंडिकुलर बनेगा कुछ इधर। ओके, अगर कुछ भी समझ में ना आए प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। ओके, या फिर इस वीडियो को कैंसिल कर फिर से एक नया वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो अब भाई हमें वैल्यूज पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, इसका एक नामकरण कर देते हैं, नामकरण भैया ABCD रख देते हैं। ओके, D रख दिया, तो √2 और इधर 1 मीटर। ओके, ये भी √2 1 मीटर। ओके, ठीक है, तो इसे फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। अभी एक चीज देखो, पहली बार देखो, अब अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि भाई हाइपोटेनस कौन सा है, तो भाई सिंपल सा देखो, ये 90 है। ओके, ये 90 है, तो इसके ऑपोजिट जो भी साइड होगी, वो हाइपोटेनस होगा। ओके, एक सेकंड मैं आ जाऊँ। हाँ, बाय फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT, बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। सच में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नाम लिख देते हैं AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD क्या है, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। एक सेकंड, ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, या फिर इसे भी बेस स्क्वायर पकड़ सकते हो, पर ये ज्यादा बड़ा है। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 1 मीटर बेस है और यह है परपेंडिकुलर जो कि है √2 मीटर। CD और AC, CD का स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर AC का स्क्वायर। एक साथ में वेरीफाई कर लो इसको। हाँ, AC का स्क्वायर। ओके, तो CD की वैल्यू हमें पता है जो कि है 1 मीटर और यह है स्क्वायर, प्लस AC की भी वैल्यू हमें पता है जो कि है कितनी होगी भाई, बोलो, अंदाजा लगाओ, सोचो। ठीक है, मैं बताया तो √2 मीटर इसका स्क्वायर। ओके, तो अभी देखो 1 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर पर स्क्वायर प्लस अभी √2 मीटर पर स्क्वायर, √2 का होगा, तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, आप इसे माइंड में रख सकते हो, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सिर्फ 2 के लिए। ओके, 2 इधर बाहर आ गया, और मीटर के लिए मीटर पर स्क्वायर हो गया, तो ये आंसर निकल गया 3 मीटर पर स्क्वायर। ओके, और इधर AD की वैल्यू कितनी चल रही थी, AD का स्क्वायर। ओके, तो AD इधर अकेले जाएगा और स्क्वायर को इस तरफ भेज देगा, स्क्वायर अगर इस तरफ आएगा तो क्या होगा, रूट।
√3 मीटर। तो आंसर कितना निकलेगा मेरा टंग स्लिप होगा 3 मीटर। इधर स्क्वायर ओके, मीटर स्क्वायर मीटर बाहर निकल गया √3 ओके, √3 आएगा ओके। तो इसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है √3 ओके। तो अब भाई √3 तो हमें नहीं निकालना था, अब हमें निकालना था रूट कितना, सोचो अंदाजा लगाओ, सोचो ठीक है मैं ही बता देता हूँ। हमें निकालना था √5 ओके। तो पर √5 कैसे निकाले आपने, तो कुछ और ही निकाल लिया, √3 निकाल लिया इधर। अब क्या करें हम, तो भाई क्या करना है, ठीक है अब इससे परपेंडिकुलर तुम्हें एक लाइन बनाना होगा इस डी से ओके। इस डी से अभी परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो। अगर तुम्हें परपेंडिकुलर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसे ऐसे स्ट्रेट कर लो और इसे ऐसे एक्सटेंड कर दो, तो ये ऐसा एक लाइन बन जाएगा ओके। ये इसकी वैल्यू होगी 1 मीटर। और अगर हम ऐसे करके इसे ज्वाइन कर दे और पाइथागोरस थ्योरम से इसका आंसर निकाले तो इसका आंसर निकलेगा √4 ओके। तो ऐसे ही करके तुम्हें फिर से ऐसा ही एक और निकाल देना जिसका आंसर, इसका भी वैल्यू होगा सॉरी एक सेकंड √1 मीटर। और भाई फिर से इसका आंसर निकलेगा √5। और भाई अब तुम्हें क्या करना है मैं बोल देता हूँ, एक सेकंड ना सॉरी मेरा थोड़ा। तो तुम्हें अभी क्या करना है, ऐसे करके एक कंपास लेना है, इधर तुम्हें इसका पॉइंट पुट करना है और इधर से इसे कैलकुलेट करते हुए ऐसे करके लाटे इधर तक पुट कर देना ओके। मतलब इधर तुम्हें उसकी नीब पुश करनी है, मतलब कि तुम्हें उसे ऐसे पुट करना और इधर ये जो है पॉइंट बन रहा है ओके। भाई अभी देख लो, तुम्हें इसे शॉर्टकट में समझाता हूँ। √5 तो ये लाइन, ये तो एक डिफरेंट इस लाइन से डिफरेंट कुछ और है, कुछ कहीं और में निकल चुका है ओके √5। पर हमें √5 कहाँ निकालना था, इस नंबर लाइन पे, या नंबर लाइन नहीं है पर इस लाइन पे निकालना था ओके। तो हमें ऐसे करके इधर रखना होगा ओके अपना कंपास को, और इधर से ऐसे करके इधर तक आएगा, कुछ इससे ज्यादा जाएगा, इतना तक आएगा कुछ इतना तक ओके। तो यह जहां पर भी आके रुकेगा उसे क्या है, वो पॉइंट हो जाएगा √5। पर भाई तूने तो बोला था तेरा चैनल का नाम है लर्न मैथ्स इन शॉर्टकट, पर ये तो हार्ड कट है यार, इसे कैसे समझेंगे, ये तो बहुत हार्ड है यार। इसे हम एग्जाम में भी करने जाएंगे तो 1.5 घंटा ऐसे टाइम पास हो जाएगा। तो भाई तुम्हारे भाई है ना, सिंपल तरीका बताता है, अभी बहुत सिंपल है ओके। पेपर चला गया मेरा उड़ के कहीं, उस पेपर को भूल जाता है ठीक है, सच में उड़ के चला गया है, फैन चल रहा है मेरा, वो पे ही उड़ के चला गया है, उसे मैं 5 सेकंड में लेके आऊंगा। तो ये देखो, तो फिर से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे ओके। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से सॉल्व करेंगे भाई, पर पुराना स्टाइल से नहीं, नया स्टाइल से, स्वैग धारी अपना स्टाइल से। अब भाई देखो, अब देखना होगा मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर को लाने में 12 बजे ठीक है। तो मैंने इतना सब कुछ, इतना मेहनत किया ओके। तो भाई डायरेक्ट इसका लास्ट स्टेप करते हैं ना, लास्ट स्टेप से इसे निकाल देते हैं। तो ठीक है, इधर √4 निकला है ओके, √4 निकला है, देख लो अच्छे से मैं क्या कर रहा हूँ। √4 निकला है ओके, √4 की वैल्यू कितनी हटे है 2, ये माइंड में रखो ओके। √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो भाई मैंने क्या किया, हमें पता है, वी नो that √4 is equal to 2, और इधर मीटर था तो मैंने इधर √4 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर ओके। तो इसे हम फिर से वही एक टेबल बना लेंगे। ये ऊपर का लाइन अगर आप चाहो तो लिख दो, मत लिख, ना चाहो तो मत लिखो, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। तो एक सेकंड लिख दो, ये मैंने एक लाइन ड्राइंग किया। अब भाई मैंने इससे परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्राइंग कर दी ओके।
परपेंडिकुलर ड्राइंग करने के लिए वही स्टेप फॉलो करो। ये फिर से बकवास बनाए, ठीक है। सेंटर इसे पकड़ लो, इसे स्ट्रेट करके बना दो, ठीक है, बन गया। ओके, ये परपेंडिकुलर तो पूरा स्ट्रेट तो नहीं बना है, फिर भी एडजस्टेबल है, ठीक है। तो ये एंगल है 90 डिग्री। तो भाई अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये जो हमने किया था, इधर ये लाइन निकली थी √4 जो कि है 2, ओके। तो हम वही लिखेंगे। पहले हमें इस तरफ का जो लाइन है वो हमें 2 मीटर पकड़ लेना है, थोड़ा इसे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो समझ लो, मान लो कि 2 मीटर इधर होता है, ये 2 मीटर हो गया, ओके। और 1 मीटर कुछ होता है इधर, नीचे की तरफ हमेशा 1 मीटर ही पकड़ना है, या फिर आगे वाले स्टेप्स में तुम्हें इसे इजी में मिल जाए। पर क्लास 9 के लिए इतना ही सिर्फ समझ के रख लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इधर लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ओके। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ के रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ओके। और इस लाइन को अभी ज्वाइन कर दो, ओके। तो अब भाई देखो, अब ट्रिक क्या है। अगर हम अभी इसे नामकरण कर देते A, B और C, भाई अभी हमें और कोई स्टेप करना नहीं है, ये एक ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और एक ही इसे निकाल लेंगे। इतना बड़ा हमें ड्राइंग भी करने का नहीं है और टाइम पास भी इतना नहीं होगा, ओके। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तो लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT, ओके। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है ये एंगल निकला है 90 डिग्री, ओके। 90 डिग्री के ऑपोजिट एंगल हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एक सेकंड, ओके, AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके, BC का स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। AB का स्क्वायर का वैल्यू हमें AB का वैल्यू हमें पता है जो कि है 1 मीटर, इसका स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू भी हमें पता है जो कि है 2 मीटर। आप इसे स्केल से ड्राइंग कीजिएगा, मेरा वाला बहुत बकवास बनता है, ठीक है। तो यह है 2 मीटर का स्क्वायर, ओके। अब देखना ट्रिक, जो मैथ्स में थोड़े स्मार्ट है उन्हें तो पता चली जाएगा ट्रिक क्या है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। 1 मीटर का स्क्वायर होता है 1 मीटर का स्क्वायर प्लस 2 मीटर का स्क्वायर होता है 2 2 4 होता है, और इधर मीटर का स्क्वायर, और इसे अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर निकल जाएगा 5 मीटर का स्क्वायर। कुछ समझ में आया, कुछ लॉजिक मिला नहीं? तो और देखो, और इसे सॉल्व करते हैं। चलो, AC का एक सेकंड होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर, ओके। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर, इस तरफ के चल रहा था AC, ओके। तो अब देखते हैं, अगर हम इस तरफ सिर्फ AC लिखेंगे तो इधर √5 इस तरफ आ जाएगा, ओके, √5 का मीटर पर स्क्वायर, ओके। तो अगर हम मीटर को बाहर लिख देते हैं, √5 अंदर और मीटर बाहर, क्या निकला? डायरेक्ट √5। और भाई हमें इसे किस में रिप्रेजेंट करना था? किस में रिप्रेजेंट करना था हमें? नंबर लाइन पे, ओके। नंबर लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, हाँ, ये कुछ यहाँ बनेगा, यही पे बनेगा ये, ओके। तो हमें एक इमेजिनरी लाइन ऐसे करके ड्राइंग करनी है, ओके। बहुत बकवास बन रही है, पता है, ठीक है। तो हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्राइंग कर दी, ओके। और ये जो है पॉइंट हमें मिला है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? √5, और हमें रिप्रेजेंट क्या करना था? √5, ओके। तो आप चाहो इस लॉन्ग मेथड में करो या इस शॉर्ट मेथड में करो, कोई भी टीचर आपको इसके लिए काट नहीं सकता। और ये क्वेश्चन बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से जाके वीडियो को देखो, ओके। और अगर
अगर आपको लगता है कि मुझे अपने टीचिंग में कुछ इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, प्लीज़ जाके उसमें लिखिए क्या मुझे इम्प्रूव करना है। और भाई दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना।